जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री राधे गोपाल श्री राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे भज मन श्री राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछली बार आपने कथा प्रसंग में सुदामा मिलन की लीला का पारायण किया। बड़ी अद्भुत लीला है, बड़ा अद्भुत चरित्र है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब आपको विशिष्ट तत्व विवेचन सार का पारायण कराते हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। श्री भागवत साप्ताहिक कथा श्रवण से जीव आरोग्यमय शरीर प्राप्त करता है और पुष्ट देह प्राप्त करता है। जीव पाप मुक्त हो जाता है और अंत में उसे मोक्ष पद प्राप्त होता है। कथा श्रवण बड़ा मुश्किल है। जिस जीव के मन, वाणी, करण, मति और चित्त, ये 5 चीजें संयत हो जाती हैं, एक निष्ठ हो जाती हैं, एकाग्र हो जाती हैं और भगवान का अनुग्रह होता है, तब उसे भागवत कथा श्रवण का अवसर प्राप्त होता है। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि इस भगवत धाम में बैठकर श्री भागवत कथा अमृत का पान कर रहे हैं। यह भगवान की महती कृपा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, शक्य दास, वंदना, अर्चना और आत्म निवेदन। इसको नवदा भक्ति कहते हैं। एक 10वें प्रकार की भी भक्ति होती है, उसे दर्शन भक्ति कहते हैं। कि इस कल काल में भक्त के पास, जीव के पास समय नहीं है, केवल भगवान का दर्शन करके अपना कल्याण कर लेता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं राजन। अर्थार्थी, हम सब अर्थार्थी भक्त हैं। केवल अर्थ कमाने में ही लगे रहते हैं, धन जुटाने में ही लगे रहते हैं। और आर्त भक्त वो होते हैं जिनके पास कोई भी साधन नहीं रोता, कोई भी पथ दिखाई नहीं देता और वो आर्त होकर भगवान को पुकारता है कि प्रभु आप अब तुम ही रक्षा कीजिए। जैसे उत्तरा का गर्भ ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो रहा था, आर्त होकर उत्तरा पुकारी और भगवान उसके गर्भ में प्रविष्ट हो गए और उसके गर्भ शिशु की रक्षा की। जिज्ञासु भक्त वो होते जिन्हें कुछ ज्ञान तो है, लेकिन उनकी जिज्ञासा है कि मुझे और कुछ प्राप्त हो। तो वो जिज्ञासा होती है जब अर्जुन के बाण हाथ से नीचे गिर गए, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ था, अंग शिथिल हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया, उसको सांख्य योग का उपदेश दिया और उसकी जिज्ञासा पूर्ण हुई। ये जिज्ञासु भक्त होते हैं। और ज्ञानी भक्त होते हैं, उन्हें ज्ञान तो है लेकिन भगवान को प्राप्त करने की भक्ति नहीं है। संत मुनि भागवत कथा का श्रवण करा के उनको भगवान के तत्व ज्ञान का ज्ञान करा करके उसको भक्ति प्रदान करते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाता है, वह ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। राजा परीक्षित सर्वश्रेष्ठ श्रोता है और
सुखदेव जी सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं। 4 प्रकार का पुरुषार्थ होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जो शास्त्र विहित प्रयास करके धर्म का अनुपालन किया जाता है, वह धर्म है। सवेरे उठकर माता पिता को प्रणाम करो, उनके चरण स्पर्श करो, स्कूल में गुरु के चरण स्पर्श करो। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को योग्य शिक्षा दे। तो ये धर्म के अंदर आते हैं। और अर्थ, धर्म के द्वारा कमाया हुआ अर्थ ही फलीभूत होता है। और धर्म और अर्थ दोनों के द्वारा जो काम किया जाता है, जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं, वो जीवन को सुखकर बनाते हैं और जीव उसमें आनंद प्राप्त करता है। जब जीव धर्म, अर्थ और काम के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता है तो अंत में उसे मोक्ष पद प्राप्त होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, अन्य योनि तो भोग योनि है। 84 लाख योनियां बताई गई हैं। 83,99,999 योनियां भोग योगी हैं, भोग योनि है। केवल और केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। क्योंकि प्राण और बुद्धि सब जीवों को प्राप्त है। प्राण कहते हैं क्रिया शक्ति को और बुद्धि कहते हैं ज्ञान शक्ति को। मनुष्य के पास विवेक है और उस विवेक के द्वारा वह अपना जीवन यापन करता है और भगवान का भजन ध्यान करके अपने जीवन को सुखकर बनाकर अंत में वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान के दर्शन करने के लिए 4 हेतु हैं। श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान और भक्ति। श्रद्धा सत्संग से प्राप्त होती है। किसी संत के मुखारविंद से भगवत कथा का पारण करके मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर श्रद्धा जागृत होती है। और जब श्रद्धा जागृत हो जाती है तो उसका विश्वास जगता है। विश्वास ही वट वृक्ष है जिसका न कभी जन्म होता है और न कभी मरण होता है। केवल श्रद्धा से विश्वास प्रकट होता है और श्रद्धा और विश्वास के द्वारा उसे संज्ञान प्राप्त होता है। जब उसे संज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति में रहकर जीव भगवान की सेवा करता है, भगवान की आराधना करता है, साधना करता है और भगवान से प्रेम करता है। यही उसकी भक्ति है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माँ है, ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं। भक्ति द्रविड़ देश में कन्या रूप में जन्मी और कर्नाटका में पोषित हुई। महाराष्ट्र में उसे सम्मान मिला। जब गुजरात आई तो वह जीर्ण शीर्ण हो गई। उसके दोनों पुत्र भी मरणासन्न हो गए। और जब वो वृंदावन में पहुंची तो खुद तो तुरंत युवा हो गई, लेकिन पुत्र मरणासन्न पड़े हुए। देवर्षि नारद जी आए और उन पुत्रों को जगाने का प्रयास किया, नहीं जगे और वो द्वारका और वो भद्रका की ओर चल दिए। शनकादिक ने विशालापुरी में नारद जी को श्री भागवत का पारायण कराया और उस भागवत के शब्द भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के कानों में पड़े। वो उठ खड़े हुए और थिरकते हुए विशालापुरी पहुँचे। इस प्रकार श्री भागवत के श्रवण से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हुआ। 4 प्रकार के यज्ञ होते हैं: द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ।
ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। यह भागवत कथा श्रवण कराना ज्ञान यज्ञ है। हरि चिंतन ही भागवत है। भागवत कोई पोथी पुस्तक, कोई उपनिषद नहीं, कोई पुराण नहीं। यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है और हरि चिंतन करना ही भागवत है। भगवान किसको कहते हैं? जिसके पास श्री यश ऐश्वर्य धर्म ज्ञान और वैराग्य ये 6 चीज़ें समग्र रूप से होती हैं, पूर्ण रूप से होती हैं, वह भगवान हैं। हम सबके पास भी ये चीज़ें, परंतु हमारे पास आंशिक रूप में हैं, समग्र रूप में नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण संतप्त हुआ, दुखी हुआ, पीड़ित हुआ, क्योंकि जो संत ने फल दिया था उसने अपनी पत्नी को खिलाया नहीं, फल देकर चला गया, उसे हुआ पीड़ाग्रस्त हुआ। जब गोकर्ण ने उसको श्री भागवत का पारायण कराया, धर्मो ज्ञान का पारायण कराया, तो वह जंगल में चला गया और भगवान के ध्यान में रत हो गया। भागवत भूत प्रेतों का भी कल्याण करती है। जब धुंधकारी गोकर्ण का भाई वैश्याओं ने मार दिया तो उसे प्रेत योनि मिली और गोकर्ण ने उसको भागवत कथा का पारायण कराया और उस प्रेत योनि से धुंधकारी का उद्धार हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण के 3 नाम हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। ब्रह्मा रूप में वह सृष्टि का सृजन करते हैं और विष्णु रूप में सृष्टि का पालन करते हैं और रुद्र रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही गुणावतार हैं और निष्काम हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उत्तरा के गर्भशिशु की रक्षा भगवान ने की। जब उत्तरा आर्त होकर पुकारी और भीष्म की मन इच्छा थी कि जब मैं इस लोक को छोड़कर जाऊं तो प्रभु मेरे सामने रहना, यह भगवान की अनुकंपा है। भगवान वहाँ पहुँचे और 58वें दिन में भीष्म पितामह ने अपना महाप्रयाण किया और भगवान उनके सामने साक्षात रूप में दिखाई दिए। उनकी सांसों में भगवान श्री कृष्ण थे, जीवा पे भी कृष्ण नाम था और कानों में भी कृष्ण नाम था, नेत्रों में कृष्ण नाम था और भगवान साक्षात रूप में भीष्म पितामह के पास खड़े रहे। 4 प्रकार से भगवान का दर्शन होता है: प्रत्यक्ष, स्वप्न और भाव और ध्यान। प्रत्यक्ष रूप में जैसे गोपियों ने किया, भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए। जब जीव सो जाता है तो स्वप्न देखता है और स्वप्न में भी भगवान के दर्शन जीव को हो जाते हैं। जब जीव भाव विभोर हो जाता है, भावों में खो जाता है, तो भगवान के दर्शन जीव को होते हैं। जब जीव समाधिष्ट हो जाता है, भगवान के ध्यान में रत हो जाता है, तो उस समय भी भगवान के दर्शन होते हैं। त्रिवेणी किसको कहते हैं? त्रिवेणी का अर्थ है ब्रह्म, विश्वास और प्रेम। इन तीनों का समन्वय ही त्रिवेणी कहलाता है। अर्जुन को गीता उपदेश भगवान ने दिया, पहले सांख्य योग का दिया, फिर कर्म योग का दिया। भगवान के हृदय में कृष्ण विराजमान हो गए और वह कौरव पांडव युद्ध में विजयी हुआ। और जब अर्जुन कृष्ण रहित हो गया तो द्वारका से यादव नारियों को ला रहा था हस्तिनापुर के लिए, रास्ता में भीलों ने उसको हरा दिया और उन नारियों को छीन लिया, क्योंकि
कृष्ण रहित हो गया था अर्जुन, उसके हृदय में कृष्ण नहीं रहे और वह अपने परम धाम को चले गए। अर्थ हुआ कि जब भगवान में श्रद्धा भक्ति होती है और भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो उसके सारे काम संपन्न हो जाते हैं। 3 प्रकार की अग्नि होती है, दक्षिणा अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और आह्वानी अग्नि। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रजापात्य यज्ञ करके तीनों अग्नियों को अपने में समाहित कर दिया और सशरीर स्वर्ग को गए। धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा क्योंकि उन्होंने जरा सा झूठ बोला था। हम सब तो पता नहीं दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं। केवल युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर ने यह कहा था कि अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा हाथी का नाम था, द्रोण का पुत्र नहीं था। इस झूठ के कारण धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा। कुंती का अर्थ है साधना भक्ति और यशोदा का अर्थ है पूर्ण भक्ति। साधना भक्ति में वह भगवान को देख सकती है, दर्शन कर सकती है, भगवान उसके सानिध्य में रह सकते हैं, लेकिन भगवान को बांध नहीं सकती। उसने कहा कि मुझे दुख दो जिससे भगवान का सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहे। और यशोदा पूर्ण भक्ति है। पूर्ण भक्ति इसलिए है कि वह अपनी पूर्ण भक्ति के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण को न्योती में बांध देती है। राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग का वास नहीं था। जब राजा परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में देखा, कलयुग को ललकारा और धनुष बाण उसको मारने के लिए ताम दिए। कलयुग राजा परीक्षित की शरण में पड़ गया, शरणागत हो गया, कहने लगा कि राजन मैं कहाँ रहूं। सतयुग में मुझे कोई स्थान नहीं मिला क्योंकि वहाँ ज्ञान ही ज्ञान था। त्रेता युग में यज्ञ थे, मुझे वहाँ भी कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। द्वापर में पूजा का बाहुल्य था, वहाँ भी मुझे कोई स्थान नहीं मिला। अब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम चले गए तो इस कलयुग में मुझे स्थान मिला, लेकिन आपने आकर मुझे ललकार दिया और मुझे मारने के लिए उतारू हो गए। तो राजन ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुझे 4 स्थान देता हूँ, मध्य, द्यूत, हिंसा और स्त्री गमन। कलयुग ने कहा कि राजन मुझे एक स्थान अपने मन से दे दीजिए, स्वर्ण। और राजा परीक्षित ने वह भी दिया। अधर्म की कमाई से जो स्वर्ण प्राप्त होता है वह बड़ा दूषित होता है। इन 5 में कलयुग का वास है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन भगवान श्री कृष्ण 16 कला युक्त हैं और वह 16 कलाएं कौन सी हैं? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन। साष्टांग प्रणाम किस प्रकार होता है? 2 पैर, 2 घुटने, छाती, मस्तक, मन, वाणी को धरती पर लेटकर जब प्रणाम किया जाता है वह साष्टांग प्रणाम कहलाता है। भगवान ने अपने को अनेक रूप में देखने के लिए काल, स्वभाव और कर्म में निरूपित किया। काल ने तीनों गुणों को विकृत किया, स्वभाव ने उनको रूपांतर किया और कर्म ने उसको कार्यान्वित किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन विराट पुरुष का लिंग ही इस सृष्टि का आधार है और भगवान ही परब्रह्म, परम तत्व और भगवत तत्व हैं। 10 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कूर्म, कृकल, धनंजय और देवदत्त।
भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में कहा है कि शुद्ध धर्म ही धर्म का सेतु है, शूद्र धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अन्य 3 धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो पुरुषार्थमय धर्म है। शूद्र वृत्ति सेवा वृत्ति है और जो सेवा वृत्ति होती है वही सच्चा धर्म है। विष्णु के पार्षद जय विजय सनकादिक के शाप से ग्रस्त हो गए और 3 जन्म तक वो शाप ग्रस्त रहे। अंत में वह जय विजय अपने मूल रूप में आए तो सबसे पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल और कंस का जन्म पाया। और जब कंस और शिशुपाल का भगवान ने वध किया तो उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गई। तो इसका अर्थ हुआ कि 3 जन्म नरक में भोगने के बाद और उन्हें भगवान का दिव्य धाम प्राप्त हुआ, वो अपने मूल रूप में आए और जय विजय बनकर भगवान के पुनः पार्षद बने। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कपिल ने अपनी माता देवहूति को धर्मोपदेश दिया कि माते, मन ही जीव का बंधन है और मन ही जीव को मोक्ष दिलाता है, इसलिए मन को वश में करके ज्ञान और भक्ति से भगवान का ध्यान करो और वही कल्याणकारक है। मैं मेरेपन की आसक्ति को छोड़ दो। देवहूति भगवान के ध्यान में रत हो गई और अंत में उसे मोक्ष पद प्राप्त हुआ। जिस स्थान पर देवहूति को मोक्ष प्राप्त हुआ वह सिद्धि पद नाम से विख्यात हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मन विचार करता है और बुद्धि उसको रूपांतर करती है और कर्म उसको कार्यान्वित करता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।